बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, ये सबसे बड़ी खबर है और बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। अभी थोड़ी देर पहले ये अमरीकी अखबारात के अंदर छपी है और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसका दुनिया पे असर पड़ेगा क्योंकि इससे पहले जब भी ऐसा हुआ अमेरिका ने कुछ ना कुछ बड़ा किया है। अमरीकी गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे पूरी दुनिया में मौजूद अमरीकी जनरल्स और एडमिरल्स को अमेरिका में तलब कर दिया है। ये अनयूजुअल है और इनको हंगामी तौर पे तलब किया गया है। आप तमाम अमरीकी अखबारात उठा लें। सबसे पहले ये खबर जो है वॉशिंगटन पोस्ट ने दी है। मेरे पास यहाँ पे ये खबर मौजूद है मिलिट्री टाइम्स में। दीगर बहुत सारे जो अमरीकी अखबारात हैं, जरीदे हैं, उन सब के अंदर ये खबर छप चुकी है कि अमेरिका ने इमीडिएटली अपने 800 जनरल्स और एडमिरल्स को, ये लगभग 800 से ज़ायद हैं मिलिट्री जनरल्स और एडमिरल्स जो पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। ये दुनिया के दर्जनों ममालिक में अलग अलग टाइम जोन्स के अंदर ये लोग बैठे हुए हैं। एशिया में है, अफ्रीका में है, यूरोप में है, जहां जहां दुनिया में बैठे हुए हैं। इन तमाम जनरल्स को और एडमिरल्स को, चाहे वो बहरी बेड़ों में हैं, चाहे वो जमीन के ऊपर हैं या अमरीकी फौजी अड्डों पे हैं, ये जहां जहां पे ये लोग मौजूद हैं दिफाई नुक्ता नज़र से, चाहे इनका ताल्लुक ऑपरेशनल फोर्सेस से है, चाहे ये नेवी के हैं, चाहे एयरफोर्स के हैं, या इनका ताल्लुक जो है वो इंटेलिजेंस से है, इन सबको अमेरिका में कॉल किया गया है। इससे पहले जब जब ये हुआ इसके असरात दुनिया के ऊपर पड़े हैं। मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं ताकि, क्योंकि हमारी याददाश्त जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि माजी में जब ये हुआ तो फिर क्या हुआ। ये माजी करीब की बात बताता हूं। ये जनाब जितने भी जनरल्स हैं और एडमिरल्स हैं, इनको हंगामी तौर पे बुलाया गया। ये आम बात नहीं है। माजी में ये 3 मरतबा में जो करीबी तारीख है वो ये बताती है। एक ये 1962 में जब क्यूबन मिसाइल बहरान था तब इनको बुलाया गया था और उसके बाद जो है वो एक बहुत बड़ा मसला इशू पैदा हो गया था जिसको रिजॉल्व किया अमेरिकन से। फिर 2001 में 9/11, उस वक्त रम्सफील्ड ने फौजी सरबराहों से मुलाकात की थी हंगामी तौर पे और उसके बाद आपने देखा कि दुनिया फिर किस तरफ गई। 2003 में इराक जंग थी, उसकी प्लानिंग के ऊपर मीटिंग के हवाले से और सद्दाम रजीम के खात्मे के हवाले से ये किया गया था, हमने वो भी देखा। और अब उसी नौयत की एक हंगामी मुलाकात जो है वो अब की जाएगी। इसमें जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं अमेरिका के, पीट हेग्सेट, उन्होंने समन किया है तमाम टॉप ऑफिशियल्स को। ये बैठेंगे। अब ये क्या करने जा रहे हैं इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। अब जो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत है उन्होंने ये भी तय किया था इक़्तिदार में आने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो फौज की जो एक तरीक़ाकार है उसको बदल देंगे। उन्होंने कुछ चीज़ों के नाम भी बदले हैं और वो ये भी कहते रहे कि हम फौज को थोड़ा कम भी करेंगे, हम क्वालिटी पे जाएंगे क्वांटिटी के बजाय। वो इस तरह की चीजें वो करते रहे और वो अपनी पॉलिसीज लाना चाहते हैं। लेकिन क्या उनको लाने के लिए इस लेवल पे इतनी बड़ी मीटिंग बुलाने की जरूरत है? देखिए, हाल ही में अमेरिका की आपको देखना पड़ेगा तरजीहात क्या है। नंबर 1, वो अफगानिस्तान से वापस लेना चाहते हैं बगराम एयरबेस। नंबर 2, अमेरिका परेशान है चाइना की बढ़ती हुई मईशत से। चाइना का जो माशी असर रसूख है वो पूरे एशिया और यूरोप में फैल चुका है। अफ्रीका के मिनरल्स के ऊपर चाइना कंट्रोल करता है बहुत बड़े पैमाने पे। और ये आपका जो मिडिल ईस्ट है या जहां पे भी चले जाए, इवन अमेरिकन मईशत के अंदर चाइना पेनिट्रेट करता है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। चीन के साथ एक सर्द जंग अमेरिका की चल रही है, जैसे एक दौर में रशिया के साथ अमेरिका की सर्द जंग चलती थी। पाकिस्तान उस दौर में अमेरिकन कैंप में था और आज पाकिस्तान जो है वो फिर अमेरिकन कैंप में ऐसा दिखाई दे रहा है। इमरान खान साहब की पॉलिसी जरा डिफरेंट थी। तो जिस तरीके का प्रोटोकॉल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को अमेरिका में मिला है या फील्ड मार्शल को मिला है, इन चीज़ों को देखने के बाद जो ये ऑप्टिक्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये पर्दे के पीछे कुछ और होता है। हमेशा जब जब हमें इस लेवल का प्रोटोकॉल मिला है ना हमारे किसी डिक्टेटर को, तो उसके बाद कुछ जर्नैलों की तो नस्लें संवर गई, कुछ मौलवियों की नस्लें संवर गई, कुछ सियासतदान ज़मीन से आसमान पर पहुँच गए। लेकिन पाकिस्तानी कौम ने हर ऐसी मुलाकात की कीमत दहाइयों तक चुकाई है। ये मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूं क्योंकि अभी तक कोई चीज हमारे सामने एलामिया की सूरत में नहीं है। लोग सवालात उठा रहे हैं, लेकिन अमेरिकन की ये एक बहुत बड़ी मीटिंग है और ये बड़ी डेवलपमेंट है। पूरी दुनिया में चेमगोइयां हो रही हैं और मजे की बात यह है कि कोई भी अखबार, कोई भी जरीदा अभी तक ये नहीं बता रहा कि ये मुलाकात हो किस लिए रही, बल्कि सारे अंदाजे लगा रहे हैं। सारे ये बात करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनयूजुअल है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये हंगामी है। अब क्या फैसले होंगे उसको खुफिया रखा गया है। 12 चीजें सामने आ जाएंगी तो पता चल जाएगा कि ये मामला किस तरफ जाता है। नाज़रीन, ये एक तस्वीर आप देखें, इसमें तकरीबन 9 रहनुमा हैं जो मुलाकात कर रहे हैं जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब से।
ये 9 रहनुमा है। मैं आपको इस तरह के 9 और दिखा सकता हूं, 10 और दिखा सकता हूं, बहुत सारी और तस्वीर दिखा सकता हूं। ये रहनुमा सारे मुलाकात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। और एक तस्वीर आप ये देखें, शहबाज शरीफ की मुलाकात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप से। इनमें फर्क क्या है? ये जो बाकी ममालिक के रहनुमा है ना, ये अपने साथ अपना आर्मी चीफ नहीं लेकर गए, लेकिन शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मुलाकात है उसमें साथ आर्मी चीफ बैठा हुआ है। रीजन क्या है? पहला सवाल तो यह है कि क्या आर्मी चीफ शहबाज शरीफ को साथ लेकर गया या शहबाज शरीफ आर्मी चीफ को साथ लेकर गया? पहला सवाल तो यह है। तो सादा जवाब यह है कि पाकिस्तान का इक़्तिदार जो है उसके ऊपर कंट्रोल आर्मी चीफ का है, शहबाज शरीफ का नहीं है। तो आर्मी चीफ शहबाज शरीफ को साथ लेकर गया, यह कहने में जरा ज्यादा आसान लगता है और यह खोपड़ी में घुसता भी है। यह बात समझ भी आती है क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की तो यह औकात है नहीं पाकिस्तान में, और अमेरिकन ये जानते हैं। फिर अमेरिकन प्रोटोकॉल्स क्या इस बात की इजाजत देते हैं कि कोई मुल्क का सरबराह आके बैठे और साथ उसका आर्मी चीफ बैठ जाए? भाई क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ अपने जर्नैल को बिठाएगा इस तरह मुलाकातों के लिए आलमी रहनुमाओं से कि चीन का सदर मिलने आया, डोनाल्ड ट्रंप अपना जर्नैल साथ बिठा ले? ये इलॉजिकल लगता है ना, और ये अजीब भी लगता है। लेकिन अमेरिका ने ये अलाउ किया पाकिस्तान को, और ये एक अलग और मुनफरिद मुलाकात थी। इससे पहले जब जब डिक्टेटर मिले अमेरिकन को, उन्हें प्रोटोकॉल मिले, तो उसकी कीमत पाकिस्तान ने चुकाई। ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब ये प्रोटोकॉल इसकी कीमतों में देनी पड़ेगी। पहले हम सर जंग में अमेरिका के साथ थे, कीमत हमने चुकाई। अफगान वॉर में, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, और न जाने किन किन चीजों का हम हिस्सा बने बाजी में। लोग तो अमीर हो गए, एलीट, जर्नैल, मौलवी, सियासतदान, और अवाम ने दहाइयों तक कीमत चुकाई और आज तक कीमत चुका रहे हैं इन चीजों की। अब अमेरिका को पाकिस्तान से चाहिए क्या? यह है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। ये सारे लोग जानना चाहते हैं। बल्कि शीरी मज़ारी साहिबा ने अभी एक ट्वीट किया, और ये जो खारजी मामलात हैं उनके ऊपर इनकी काफ़ी ग्रिप भी है। तो वो ये कहती हैं कि उन्होंने भी वही सवाल उठाया, ये जो खातून वफद के साथ गई हैं, इस सवाल से उन्होंने भी सवाल उठाया कि भाई ये क्या चल रहा है, कौन लेकर गया है, हुकूमत इसके ऊपर जवाब दे। क्या आप अब्राहम अकॉर्ड पे दस्तखत करने जा रहे हैं? क्या आप इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं? तो देखें, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, और मैं ये पहली दफा नहीं कह रहा, आसिम मुनीर साहब की मुलाकात पहले डोनाल्ड ट्रंप से नहीं हुई थी, मैं तब भी यही कह रहा था। और जनरल बाजवा के दौर से हम ये बता रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इसराइल को लेकर अपनी पॉलिसी तब्दील कर दी, और वो आपने ग्राउंड पे ऐसे देखा कि जब भी कोई निकलता है इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने के लिए, तो पाकिस्तान की हुकूमत उसको मारती है। थानेदार आके मारते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, जेलों में डाल देते हैं, खवातीन को और बच्चों को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। आप इसराइल के खिलाफ पाकिस्तान में मुजाहरा नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में होता है, मगरबी ममालिक में होता है, पाकिस्तान में नहीं हो सकता। तो ये पॉलिसी बदल गई थी। जनरल बाजवा ये चाहते थे कि इसराइल के बारे में हम किसी फैसले पे पहुंचे, और ये कोई भी जर्नैल ये चाहेगा कि ये फैसला उसके दौर में हो जाए, ताकि मलबा तो गिरेगा पॉलिटिशियंस पे, और वो जर्नैल का अमरीकी तारीख में नाम लिखा जाएगा और उसकी नस्लें संवर जाएंगी। तो अब आसिम मुनीर साहब के दौर में क्या ये हो जाएगा? प्रैक्टिकली तो शायद हमें ऐसा लगता है हमने अपनी पॉलिसी बदल दी है, लेकिन मेरी दानिश में या मेरी समझ के मुताबिक अनाउंस होना बाकी है सिर्फ। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह।